डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आप 8वीं से लेकर के आईएएस तक कोई भी चीज की तैयारी कर लो, और उसमें अगर आप हिंदी सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपको मुख्य रूप से व्याकरण में संधि और समास अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट को समास को लेकर रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। और मेरा वादा है कि आपको इसके रिलेटेड, समास के रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार के आज के बाद डाउट नहीं होगा। खुद ही बोलेंगे कि क्या इतना तो पूरा इतना हल्का है जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि आपका 2 घंटा का वीडियो वो भी 15 मिनट में कवर हो जाएगा, और पूरी टोटल डिफिनेशन के साथ आपको सारा चीज बताएंगे। आपको संस्कृत में प्लस हिंदी दोनों चीज समझ में आ जाएगी। बस एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए अब बढ़ते हैं समास की तरफ। तो पहला हमारा कि समास, मुख्य रूप से समास किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जानेंगे कि भेद, और उसके बाद इसके उपभेद भी होते हैं। उपभेद किसके भी भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के काफी सारे, तो वो सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास कहते हैं इनकी भाषा में जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द यानी कि साथ वाले शब्द एक साथ मिलते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण होता है, तो उसे हम समास कहते हैं। चलिए इसकी लैंग्वेज खत्म होगी, अब मैं अपनी लैंग्वेज बताता हूँ कि जब दो या दो से अधिक, यानी कि दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15, 20, बहुत ही सारे हो सकते हैं। जब एक साथ मिलेंगे तो एक नया वर्ड का निर्माण होगा। यानी कि अपने क्लास 8 में पढ़े होंगे कि 100 वर्ड का दिया रहता है, उसे 20 वर्ड में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसे संक्षेप बोलते हैं। ठीक है, इसका समासिक पद जो होता है संक्षेप होता है। तो जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द एक साथ मिलेंगे तो एक नया वर्ड का जो निर्माण होगा वो हमारा कहलाएगा समास कहलाएगा। अब एक और बात आपको बताते हैं, अगर आप जानते होंगे कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं कि नया वर्ण का निर्माण होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर है? बस उसी प्रकार है। तो इतना क्लियर हो गया, उसे हम समास कहते हैं। अब ये जानते हैं कि हिंदी में समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, और संस्कृत में फायदे भी 6 होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हिंदी में मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अब ये सवाल आता है कि अब सर इसको याद कैसे करें, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट होता है कि इसको याद किस प्रकार से, याद रखना बहुत कठिन होता है। तो हम एक स्टोरी की तरफ से, स्टोरी आप जानते हैं कहानी किसे कहते हैं, कहानी की तरफ से, क्योंकि कहानी बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है, याद भी रहता है। तो कहानी की तरफ से अगर आपको समझाते हैं तो 100% आपके दिमाग में फिट होगा ही, ये मेरी गारंटी है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को कहानी की तरफ से समझाएंगे, और कहानी की तरफ से ऐसा समझाएंगे जो कि आपको कभी भी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भूल भी नहीं पाएंगे, चाहकर भी भूलना अगर चाहेंगे तो। ठीक है, तो इसे हम कहानी की तरफ समझेंगे, और संस्कृत में भी समझ सकते हैं इसको किस प्रकार से याद करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अब इसको याद किस प्रकार से हम करेंगे ये जानते हैं। यहाँ पे मैंने सभी जगह लिख दिया, सभी जगह। तो भाव है, तो भाव से याद रखना है कि एक पुरुष को क्या आता है, भाव आता है। सबसे पहले क्या आता है, भाव आता है। यानी कि भाव जो आया वो किसको आया, पुरुष को। यानी कि अव्ययीभाव से भाव आया, तत्पुरुष से क्या आया, पुरुष को आया। तो यानी कि भाव जो आया पुरुष को आया। अब पुरुष क्या किया, कर्म किया। यानी कि कर्म मतलब क्या होता है, काम होता है, काम होता है। तो कर्म क्या किया, पुरुष क्या किया, पुरुष के मन में जब भाव आएगा तो उसके काम करने की इच्छा क्या होगी, जागरूक होगी। तो यानी कि कर्मधारय समास हो गई। अब आ जाती है चौथा हमारी द्विगु। द्विगु, अब द्विगु को किस प्रकार से याद करें। अब देखिए, जब काम करने की भाव आएगी तो काफी सारे होते हैं कि कुछ बुरे होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यानी कि बुरे को हम दोगलापन कह सकते हैं और अच्छे को अच्छाई कहेंगे। तो द्विगु से आपको याद रखना है दोगलापन। जब काम करने का भाव आएगा तो अच्छाई बुराई दोनों आएगी, क्योंकि दोनों रास्ते होते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। अब जो चूज कर सकते हैं वो मनुष्य पे डिपेंड करता है। तो द्विगु क्या आएगी, दोगलापन जब आएगा तो दोगलापन आएगा तो द्वंद्व होगी। यानी कि द्वंद्व मतलब जानते हैं, मुठभेड़ होगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी। तो द्वंद्व जब आएगी तो द्वंद्व आएगी किस पे आएगी, वो आएगी बहु बेटी, घर के बहु बेटी से आएगी। यानी कि बहुव्रीहि समास से आपको याद रखना है, बहु बेटी से आएगी। अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या है, पुरुष को जब भाव आया, यानी कि अव्ययी भाव के बाद पुरुष को भाव आया, किस काम करने की इच्छा का भाव आया, उसके बाद इच्छा का भाव आया तो क्या हुआ, दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। यानी कि बुराई का भाव आ गया, यानी कि दोगलापन का भाव आया। दोगलापन जब होगी तो ऑटोमेटिकली है कि यहाँ पे द्वेष, द्वंद्व आ जाएगी, मुठभेड़ हो जाएगी, चिड़चिड़ाहट आ जाएगी, और किससे होगी, बहु बेटी से होगी। इतना हो गया, अब याद करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ भी सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये भाव, अब चलिए इसको किस प्रकार से समझेंगे। क्या है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में आपको याद रखना है ट्रिक से, जो मैंने बनाई ट्रिक से। अव्ययी भाव में
यथा अ भर अनु नीर प्र प्रति जितने भी उपसर्ग होंगे, यानी कि उपसर्ग की संख्या 22 होगी, 22 उपसर्ग में जितने भी उपसर्ग से स्टार्ट होंगे वो आपका अव्यय भाव होगा। क्लियर है? अब देखिए, क्योंकि भाव पहले क्या आया, भाव आया, इसमें भाव प्रकट होता है, और यहाँ पे आपको जो भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं, यथा अर भर अनु नीर प्र प्रति, यानी कि यथाशक्ति ये आपका अवयव हो गया, यानी कि उपसर्ग हो गया, अवयव ही उपसर्ग होता है। आ प्र प्रति अनु, ये सब क्या है, सारे आपके उपसर्ग है। ठीक है, ये सब क्या है, आपके उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग से जो स्टार्ट होंगे वो हमारे होंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में संस्कृत में आप जाते हैं थोड़ा सा, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, यानी कि पहला पद जो होता है प्रधान होगा। तो पहला पद ये सब हमारा हुआ पहला पद, यानी कि उपसर्ग जितना भी है वो हमारा प्रधान होगा। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं दूसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या बोले, पुरुष को क्या आया, भाव आया। भाव किसको आया, पुरुष को आया, तो यहाँ पे हम लिख दिए पुरुष को। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के अंतर की बात थी कि दो भेद होते हैं, एक आपका क्रमधारय हो जाता है, एक हो जाता है द्विगु हो जाता है। तो तत्पुरुष में आ जाता है कि का, के, की, के लिए, में, पर से, यानी कि कारक विभक्ति का कोई भी चिन्ह हो, आंख बंद करके आपको सीधे मारना है तत्पुरुष समास। अब कैसे मारना है, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर भी यही सब भेद होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष तक होते हैं, उसके उपभेद। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में का, के, की, को, लिए, में, पर से, यानी कि एक उदाहरण देते हैं आपको, इसमें होता है उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, यानी कि बाद वाले पद की क्या होती है, प्रधानता, यानी कि मुखिया होती है। अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, क्या है, राजपुत्र, एग्जांपल लेते हैं, राजा का पुत्र, क्या है, राजा का पुत्र, जो पुत्र है वो हमारा क्या होगा, प्रधान होगा। चीरी मार, चीरी को मार, मारना किसको है, चीरी को, ये हमारा उत्तर क्या हो गया, बाद वाले पद की है प्रधानता हो रही है। गौशाला, जब गाय रहेगी तभी तो शाला होगी ना, तो यानी कि गौ का क्या शाला हो जा रही है। रोग मुक्त, मुक्त क्या रोग से मुक्त हो रही है ना, तो मुक्त क्या हो गया, हमारा उत्तर पदार्थ प्रधान हो गया, ये हमारा जो बाद वाले पद की प्रधानता हो रही है, ये सब है। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है, का, के, की, को, लिए, कोई भी आपको कारक चिन्ह है, आंख बंद कर क्या मानना है, तत्पुरुष समास में टिक लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरा आ जाता है, सॉरी तीसरा आ जाता है हमारा कर्मधारय। जरा गौर करेंगे, संस्कृत में कर्मधारय को ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी कि तत्पुरुष समास का एक भेद होता है, तो इसका उपभेद है कर्मधारय। कर्मधारय को आपको किस प्रकार से याद रखना है, हिंदी में वो समझते हैं, है जो के समान जब जो भी लगा रहे उसमें आपका कर्मधारय समास रहेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि महापुरुष है, क्या है, महापुरुष, तो महापुरुष कौन है, महान है जो पुरुष, कौन है, महात्मा गांधी है ना महापुरुष, तो यहाँ पे महापुरुष जो है जो क्या है, महान है जो पुरुष, वो हमारा क्या कहलाएगा, महापुरुष। चरण कमल, कमल के समान जो चरण है वो क्या कहलाएगा, हमारा चरण कमल कहलाएगा। कमल नयन, यानी कि नयन के समान जो कमल है वो हमारा क्या हो जाएगा, कमल नयन हो जाएगा। इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए अब क्या बताया था आपको, जब भाव आया तो पुरुष में भाव आया और काम करने की इच्छा आई, और इच्छा जब आती है तो एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता दोनों आती है, तो यानी कि दोगलेपन की रास्ता आ गई, तो दोगलेपन में जो रास्ता आएगी तो वो द्विगु समास हमारी कहलाएगी। अब द्विगु समास को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, यानी कि अब बताते हैं आपको, पहला पद संख्यावाची कौन होगा, चौराहा। चौराहा हमारा क्या हो गया, चार राहों का राह, चौराहा, तो यानी कि चौराहा आपका संख्यावाची हो रहा है, चार का हो रहा है बोध वहां पे, यानी कि संख्या का बोध हो रहा है। यानी कि त्रिभुवन क्या हो जाएगी, तीन कोना वाला घर क्या हो जाए, त्रिभुवन हो जा रही है। दोपहर त्रिभुज, तीन भुजाओं का भुज त्रिभुज हो जाती है। दोपहर, दोपहर का, दो क्या है, दोपहर का क्या कहलाएगी, दोपहर कहलाएगी। और भी काफी सारे वर्ड जो कि अगर आप देना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। सारे तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आप वहां से टेस्ट दे करके अपने आप को खुद सुनाप सकते हैं कि आप कितनी पौने में। ठीक है, काफी सारे मेहनत किए हैं इस वीडियो को बनाने में, काफी सारी मेहनत की है। संस्कृत और हिंदी दोनों वीडियो में बता देंगे आपको, सिमिलर है। ठीक है, द्विगु समास को हम करते हैं संख्यावाची पूर्वे द्विगु, जिसको बोलते हैं संस्कृत में, तो संख्यावाची पूर्व प्रथम पद जो रहेगी वो संख्यावाची रहेगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से आपको याद रखना है, द्वंद्व समास में संस्कृत में कहते हैं च के अर्थ में, च मतलब होता है जैसे माता चौ पिता चौ, माता और पिता,
या और या फिर आ या के अर्थ में जो रहेगा वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। तो इसे मैंने बताया आपको पहले कि जब दोगलापन आएगी तो क्या होगी, मुठभेड़ तो होगी। यहाँ पे हम क्या लिखे, मुठभेड़ यहाँ पे लिखे, यानी कि मुठभेड़ जो होगी, मुठभेड़ से याद रखना आपको, द्वंद्व समास से याद रखना है कि यहाँ पे और या के अर्थ में जो लगा रहे वो हमारा क्या रहेगा, हिंदी में बता रहे हैं आपको, हिंदी में आपका वो आपका द्वंद्व हो जाएगा। कैसे आएगा, एक और से याद रखना आपको, जो डैश डैश रहती है ना, जैसे कि नदी नाले, नदी और नाले, ठीक है। खाड़ा खोटा यानी कि खाड़ा या खोटा, ठीक है। माता पिता, माता चो पिता चो यानी कि माता और पिता हो जाएगी। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, समझ रहे हैं, यानी कि चौ के अर्थ में या के अर्थ में, या के दिन रात, दिन या रात, क्या होता है दिन या रात। तो ये इसी प्रकार से या के अर्थ में या डैश रहेगा हिंदी में, तो आपको याद रखना है इससे कि वो हमारा द्वंद्व समास होगा। अब संस्कृत में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगे। माता पितरों, पितरों में जो संस्कृत में अगर डबल औकर जो लगा रहे उसके वर्ड के बाद, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो हमारा द्वंद्व समास ही आएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट आपका कि बहुव्रीहि समास। कभी ऐसा नहीं पढ़े थे, बाप जिंदगी में कभी इतना पढ़े थे जितना इसमें पढ़ना पड़ रहा। तो बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास से आपको याद रखना है। देखिए संस्कृत में पहले आपको बताते हैं कि बहुव्रीहि समास में जैसे मैंने बताया, अव्ययीभाव समास में होता है कि पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि अंतिम वाले पद प्रधान होते हैं। और इसमें बहुव्रीहि में ना ही पहला पद प्रधान होता है ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि किसी तीसरे पद प्रधान हो जाता है, यानी कि दो पद जब आपस में मिलेंगे तो तीसरे पद का निर्माण करेंगे। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं समझाता हूं। यानी कि देवी देवताओं के जो नाम होंगे वो आपका जो कहलाएगा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, चलिए एक उदाहरण लेते हैं आपको, नीलकंठ। नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं, ठीक है। तो नीलकंठ यशस सहसा, हम संस्कृत में बोल रहे हैं कि नीला है जिसका कंठ, वो हमारा क्या कहलाएगा, शिव कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं, इसका विग्रह करते हैं, तो नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ हो जाएगा। अगर जैसे रोग से मुक्त बोले तो रोग मुक्त हम लिखे, रोग मुक्त लिखे। अगर यहाँ पे नीला से नीला है जिसका कंठ, तो यहाँ पे हम नीलकंठ लिख सकते थे, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा नीला है जिसका कंठ, वो हमारा शिव कहलाएगा। जैसे भी मैंने बताया कि पहला पद और अंतिम पद दोनों पद की प्रधानता ना हो और किसी अन्य पद की प्रधानता हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शिव कहलाएगा, यानी कि बहुव्रीहि समास कहलाएगा। यानी कि देवी देवताओं के नाम जो होगा वो बहुव्रीहि समास के कहलाएंगे। और लास्ट में मैंने बताया कि झगड़ा किससे होगा, द्वंद्व किससे होगा, बहुव्रीहि से होगा। तो अगला ले लेते हैं गजानन, जिसके 10 क्या हो, सॉरी यहाँ पे गजा, गजा मतलब होता है हाथी, हाथी के जैसा नाक हो, नाक हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा, गणेश कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या हो रहा है, ये विग्रह जब होती है तो किसी दूसरे पद की प्रधानता हो जाती है, कि कोई दूसरा पद आके बैठ जाता है। यानी कि चक्रपाणी, जिसके चक्र में पानी नहीं हो, यानी कि चक्रपाणी होते वो क्या कहलाते हैं, विष्णु कहलाते हैं। बीना पानी, जिसके हाथ में बीना हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सरस्वती माता कहलाएगी। तो सरस्वती माता के नाम पे एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो। उसके बाद और भी सारे वर्ड हैं, जैसे कि गजानन हो गए, और रावण का क्या हो जाती है, 10 मुख वाला दशानन, दशानन। तो दशानन से आपको याद रखना है, दशानन एक आपका हो जाता है अपवाद। कैसे हो जाता है, दशानन आपका द्विगु समास भी हो सकता है, क्योंकि द्विगु अपवाद किसको कहते हैं, जो कि इसमें भी मिले इसमें भी मिले, तो आपका वो कहलाएगा अपवाद, ठीक है। तो दशानन में आपका क्या हो जाए, जिसका 10 मुख हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, दशानन कहलाएगा। तो इतना ही लेकर के आपका टोटल चीज समास क्लियर हो गया। अब आप ही बताइए, समास में एक भी डाउट रहेगा आपको कभी भी, क्योंकि पूरा स्टोरी की तरफ से आपको समझाया, जिसमें भाव हो, पुरुष में भाव होता है, क्रम काम करने की भाव होता है, काम करने में दोगलापन भी आ जाती है, द्वेष आ जाती है, और द्वंद्व आ जाती है, यानी कि मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ किससे होती है, बहुव्रीहि से होती है। तो इसे आप याद रख लीजिए। उसके बाद आपको टोटल चीज अव्यय भाव किसमें रहता है, जिसमें पहला पद जो होगा अव्यय होगा। अव्यय की उपसर्ग की संख्या कितनी है, 22 है, यानी कि 22 उपसर्ग में जो पहले रहेगी, जो पहले स्टार्ट होगी 22 में से, वो आपका अव्यय भाव समास कहला जाएगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह जो रहेगी, कोई भी कारक चिन्ह रहेगी, तो आपका क्या हो जाएगा, मास पूर्व, महीना के पहले, महीना के पहले। तो ये आपका जैसे मास पूर्व हो गया, ये तत्पुरुष समास में ही आएगा, ठीक है। वो आपका तृतीय तत्पुरुष आ जाएगा, वो संस्कृत भाषा में। और कर्मधारय है जो के समान, ये तो सिमिलर है।
द्विगु, संख्यावाचक, ये तो बता ही दिया आपको। द्वंद्व में क्या, और या का बोधो, पूरा का पूरा सिंपल है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो नीचे जो लाल वाला बटन है ना, उसको एक बार प्रेस कर दीजिए, काफी सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि काफी सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।